नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आपका दी विश्व प्रेम न्यूज में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के कारण हारे एमपी और छत्तीसगढ़, क्या महासचिव पद से देंगे इस्तीफा? राहुल गांधी ने भी हार के बाद दिया था इस्तीफा। हरियाणा के सीएम चेहरों की हवा तीनों राज्यों के चुनावों ने निकाल दी है, क्योंकि वो राज्य कांग्रेस हार गई है। जहां हरियाणा के सीएम चेहरों पर बड़ी जिम्मेदारी थी, अब वो कौन है चेहरे, अब समझ ही गए होंगे। समझ गए तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और फटाफट चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। तीनों राज्यों में हार का कारण संगठन न होना, आपसी गुटबाजी बड़े नेताओं में खटास हार का कारण बनी। यही सब वहां गए प्रभारियों में भी था। वह कैसे समझाते, वह खुद ही ऐसा कर रहे थे। अशोक गहलोत कई अच्छी योजनाएं लेकर आए, लेकिन जिस तरह का संगठनात्मक समर्थन बीजेपी ब्लॉक स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक दिखाती है, वैसा सहयोग गहलोत को कांग्रेस पार्टी से नहीं मिला। चुनाव से पहले ये नारा चला, गहलोत तुझसे बैर नहीं, एमएलए की खैर नहीं। इस चुनाव में विधायकों के खिलाफ सरकार विरोधी लहर दिखाई गई। पार्टी में खेमेबाजी के अलावा सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच खटास कांग्रेस की हार का कारण बनी। हालांकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की दूरी को पटाने की कोशिश की, लेकिन सार्वजनिक मंच पर वे एक साथ जरूर नजर आए, लेकिन नाराजगी समय समय पर सामने आती रही। जानकार मानते हैं कि अगर दोनों एक साथ प्रचार करते तो शायद कांग्रेस को अपनी योजनाओं का ज्यादा फायदा मिलता। सत्ता में रही पार्टी अब चुनाव में उतरती है तो उसके साथ सरकार और संगठन दोनों होते हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावों में लोगों की कुछ नाराजगी सरकार के साथ थी, लेकिन बड़ा नुकसान संगठन के सक्रिय न होने की वजह से हुआ। वरिष्ठ पत्रकार और समालोचक दिवाकर मुक्तिबोध कहते हैं कि संगठन इस बात की खुशफहमी में था कि वह सरकार में आने ही जा रहे हैं। संगठन ने बूथ पर ना तो मैनेजमेंट किया और ना ही वोटरों को घर से निकलने में दिलचस्पी दिखाई। सरकार और संगठन में एक तरह की दूरी दिखाई दी। संगठन की उपेक्षा भी बीते 5 सालों में दिखी। इससे साफ असर चुनावी परिणामों पर दिखा है। हरियाणा की राजनीति के वो चेहरे जो प्रदेश के सीएम चेहरे कांग्रेस में कहे जाते हैं, पर तीनों राज्यों की हार का तमगा भी वह पहन रहे हैं, क्योंकि उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी। पर वो चुनावों से ज्यादा ध्यान हरियाणा की सियासत पर दिए हुए थे, क्योंकि उनको सीएम जो बनना था। पूरे फोकस के साथ लड़ते, रणनीति बनाते तो शायद परिणाम कुछ और होते। दोनों प्रभारियों को लेकर चर्चा है कि टिकट का वितरण अपने चहेतों को दिया, ना कि पार्टी के जिताऊ चेहरों को, जिसका नुकसान पार्टी को हुआ। पहले बात करें मध्य प्रदेश की, जहां चुनाव जीता जाता कांग्रेस हार गई। वहां प्रभारी कौन था? रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कि हरियाणा का सीएम का चेहरा है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कांग्रेस हार जाएगी, पर हार गई। वहां भी हरियाणा का सीएम चेहरा का दावेदार था वहां की प्रभारी कुमारी शैलजा। हरियाणा के नेताओं को जिम्मेदारी देना कांग्रेस हाईकमान को महंगा पड़ गया। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी को देखते हुए इन नेताओं को हाईकमान के सामने खुद को साबित करने का यह सुनहरा मौका दिया था, पर वह गवा दिया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में खुद को वहां का प्रभारी रहकर जीत दर्ज कराने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले रणदीप सुरजेवाला के पास इस वक्त प्रभारी के तौर पर मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी थी। हरियाणा में जिस तरीके की गुटबाजी है, ऐसे में अगर सुरजेवाला मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक की तरह कांग्रेस की सत्ता में लाने में कामयाब हुए होते तो निश्चित तौर पर ही उन्हें इसका फायदा भी हुआ होता, यानी कि वह हुड्डा खेमे के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभर कर सामने आ सकते थे। वे यह भी कहते कि रणदीप सुरजेवाला पहले से ही आला कमान के नजदीकी हैं। ऐसे में अगर मध्य प्रदेश में वे अपना करिश्मा बरकरार रखने में कामयाब होते तो फिर उनको हम कांग्रेस में किसी और बड़ी भूमिका में आने वाले दिनों में देख सकते थे, पर अब इसका उल्टा होता नजर आ रहा है। कुमारी शैलजा को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे कि यदि छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते तो उनका सीधा लाभ कुमारी शैलजा को मिलता, यानी कि उनके सामने भी यह चुनाव खुद को साबित करने के साथ साथ खुद को आला कमान के सामने एक बड़े नेता के तौर पर पेश करने के लिए अहम था।
पर वह भी अपने आप को साबित नहीं कर पाई। ऐसे में अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा इस्तीफा देंगे। यह तो समय ही तय करेगा। आप भी अपनी राय जरूर रखें कि कांग्रेस की हार का कारण रणदीप सुरजेवाला और शैलजा रहे हैं। चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।